अस्सलामुअलैकुम। आपकी अपनी अनुष्या आपके साथ है अपनी आज की वीडियो में। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे और मैं दुआ करती हूँ कि आप सब जहाँ रहें खुश रहें, शादो आबाद रहें, हंसते मुस्कुराते रहें, मेरी वीडियोस को देखते रहें, उन्हें लाइक करते रहें। और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं, अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो इसे सब्सक्राइब कर लें। हमारी पहली वफादारी कानून के साथ है, इसलिए बेहतर यह है कि आप हमें घुम्मर घेरियों में ना डालें। जो बात है वो खुलकर करें। आखिर वो कौन सा ऐसा काम है जिसमें हम आपकी मदद नहीं कर सकते। इतने में शेर अली भी हमारे करीब आकर ठहर गया था। वो बोला, मलिक साहब, मालूम होता है कि ख़बर आप तक पहुंच चुकी है। आप ज़्यादा से ज़्यादा हमारी औरतों को छुड़ा लाएंगे, हमारी ज़िल्लत का बदला तो नहीं ले सकेंगे। आपकी कार्रवाई से क्या होगा? 2-4 साल मुकदमा चलेगा और आखिर में मुजरिम बरी हो जाएंगे। आपका कानून तो यही कुछ कर सकता है। मलिक साहब, हमारे सीनों में जो आग जल रही है वो आपकी कार्रवाइयों से ठंडी नहीं हो सकती। चौधरी रुस्तम अली ने कहा, मलिक जी, फ़िलहाल आप अपने आदमियों को वापस बुला लें, हमें कल तक की मोहलत चाहिए। उसके बाद हम आपको 2-4 आदमियों की गिरफ्तारी दे देंगे, आपके कानून का पेट भी भर जाएगा। मुखबर ने मुझे बताया था कि सिर्फ एक लड़की जिसका नाम रेहाना था अगवा हुई थी, लेकिन शेर अली की बात से जाहिर हो रहा था कि अगवा होने वालियों की तादाद 1 से ज़्यादा थी। मुझे सिर्फ एक लड़की के अगवा की इत्ला मिली है। मैंने कहा, सही सूरत हाल क्या है? बाप बेटे ने एक दूसरे की तरफ देखा। शेर अली उस तरफ चला गया जिस तरफ दूसरे लोग बैठे थे। उसके जाने के बाद चौधरी रुस्तम अली ने कदरे धीमी आवाज़ में कहा, एक मेरी भांजी रेहाना है और दूसरी मेरी बीवी सादिका बेगम है, मेरी दूसरी बीवी। वो खुलकर कोई बात बताने पर तैयार नहीं था। एक बात जानने के लिए कई सवालात करना पड़ते थे। कुछ बातें मुझे उसी वक्त मालूम हो गईं, कुछ बाद में मालूम हुई। लिहाजा मैं आपको सवालों जवाब के चक्कर में डालने के बजाय खुलासा बता देता हूँ। रेहाना की उम्र 16-17 साल के करीब थी। उसका स्कूल 8 बजे लगता था। वो रोज़ाना 7:30 बजे घर से रवाना हो जाती थी। देहात के खालिस माहौल और खालिस ग़िज़ाओं ने उसके जिस्म पर नुमायाँ असर किया था। वो खूबसूरत और फ्रबा अंदाम थी और अपनी उम्र से बड़ी लगती थी। उसका कद भी दूसरी लड़कियों से निकलता हुआ था। उस रोज़ चौधरी रुस्तम अली की दूसरी बीवी सादिका बेगम भी उसके साथ थी। कस्बे में उसके कुछ रिश्तेदार रहते थे और वो कई रोज़ से रेहाना के साथ जाने का प्रोग्राम बना रही थी। रेहाना की 2-2:30 बजे छुट्टी हो जाती थी। चौधरी रुस्तम अली ने अपनी बीवी को ताकीद कर दी थी कि वो रेहाना के साथ ही वापस आए। तांगा घर का था और अधेड़ उमर कोचवान, जिसका नाम सदर दीन था, एक काबिल एतमाद शख्स था। वो चौधरी रुस्तम अली का पुराना नमक खार था। तांगे में गांव की कुछ दूसरी लड़कियां भी स्कूल जाती थीं। उस रोज़ चूँकि तांगे ने सादिका को उसके रिश्तेदारों के घर से उठाना था, इसलिए दूसरी 3 लड़कियां एक दूसरे तांगे पर वापस चली गई। गांव और कस्बे के दरमियान पक्की सड़क बनी हुई थी जिस पर तांगे और बैलगाड़ियां आम चलती थीं। कभी कभार कोई मोटर भी नज़र आ जाती थी। स्कूल जाते और आते वक्त 3-4 तांगे एक साथ रवाना होते थे। उनमें लड़कियों के अलावा लड़के भी होते थे, इसलिए कभी कोई ख़तरा महसूस नहीं हुआ था। वापसी में सादिका बेगम को अपने रिश्तेदारों के घर से निकलते निकलते देर हो गई। दूसरे तांगे इस असना में गांव पहुंच चुके थे। रेहाना और सादिका बेगम का तांगा तकरीबन 4 बजे बग़ैर सवारियों के हवेली पहुंचा। कोचवान ज़ख्मी और नीम बेहोश पड़ा था। घोड़ा खुद ही तांगे को लेकर वहां पहुंचा था। सदर दीन ने होश में आने के बाद बताया कि 3 डाकुओं ने, जो घोड़ों पर सवार थे, तांगा ज़बरदस्ती रुकवाया, उसे बुरी तरह ज़ोदोकोब किया और दोनों औरतों को घोड़ों पर डालकर ले गए। डाकुओं ने ढाटे बांध रखे थे। मैंने चौधरी रुस्तम अली से पूछा, आपके पास इस बात का क्या सबूत है कि अगवा में दोस्त मोहम्मद का हाथ है? मलिक साहब, इतनी जुर्रत और कोई नहीं कर सकता। चौधरी रुस्तम अली की इज़्ज़त पर हाथ डालना आसान काम नहीं है। ये हरकत दोस्त मोहम्मद के इशारे पर की गई है। अगर कोई कमीन ये हरकत करता तो हम उसको जन बच्चा समेत उसके घर में बंद करके ऊपर मिट्टी का तेल छिड़कते और आग लगाकर अंदर ही भून डालते। ये जागीरदाराना ज़हनियत की बात थी। ये लोग जिनको अल्लाह ताला ने मालो दौलत से नवाजा है, सिर्फ बदले पर मुतमईन नहीं होते। इनकी सोच ये है कि कमज़ोर और गरीब आदमी ने उन पर हाथ डालने की जुर्रत कैसे की। ये लोग आंख के बदले आंख के कायल नहीं हैं। अगर कोई बेहैसियत आदमी इनका एक आदमी मार डाले तो ये इसके पूरे कुंबे को ख़त्म कर डालते हैं। औरतों और मासूम बच्चों को भी नहीं छोड़ते। फिर भी इनके सीनों में भड़कने वाली आतिशे इंतकाम पूरी तरह सर्द नहीं होती। इन जागीरदारों की तारीख ऐसे वाक़यात से भरी पड़ी है। चंद साल कबल मुल्तान के इलाके में रूनुमा होने वाला ऐसा ही एक वाक़या मंजरे आम पर आया था, जिसमें चंद वहशी जागीरदारों ने अपने मुखालफिन की बेगुनाह। इस वक्त भी मेरे सामने ऐसा ही इंतकामी मिजाज रखने वाला एक जागीरदार खड़ा था। चौधरी साहब, ये तो आप अंदाजे की बात कर रहे हैं और अंदाज़ा गलत भी हो सकता है।
ये डाकुओं की कार्रवाई भी हो सकती है। मुमकिन है कि सुनसान सड़क पर बूढ़े कोचवान के साथ 2 नौजवान औरतों को देखकर डाकुओं ने बगैर किसी प्रोग्राम के उन्हें अगवा कर लिया। आप मुझे एक बात बताएं, आपका तांगा पहली मर्तबा 1 घंटा लेट हुआ था। ये बात चौधरी दोस्त मोहम्मद या उसके आदमियों को कैसे मालूम हो गई? हमारे पास ऐसी बातें सोचने का वक्त नहीं है मलिक साहब। दोस्त मोहम्मद के किसी आदमी ने हमारा तांगा देख लिया होगा। हमारे तांगे और कोचवान को सभी पहचानते हैं। चले, मैं आपकी ये बात मान लेता हूँ कि दोस्त मोहम्मद के किसी आदमी ने आपका तांगा पहचान लिया होगा और उसने चंदीवाल इत्तला भिजवा दी होगी। इसके बावजूद इतने थोड़े वक्त में अगवा की मनसूबाबंदी करना बहुत मुश्किल है। अगर ये अगवा आम दिनों में होता तो चौधरी दोस्त मोहम्मद पर शक किया जा सकता था, या फिर ये कहना चाहिए कि दोस्त मोहम्मद के आदमी रोज़ घात लगा कर बैठते थे और आपका तांगा लेट होने के मुंतज़िर थे। कल तांगा लेट हुआ और उन्होंने काम दिखाने का मौका मिल गया, या फिर मैंने अपनी बात अधूरी छोड़ दी। मैं ये कहना चाहता था कि या फिर वो सादका बेगम का इंतज़ार कर रहे थे, क्योंकि रेहाना तो रोज़ाना आती जाती थी। सादका बेगम पहली दफ़ा निकली थी। गोया अगवा कुनिनगान का असल टारगेट सादका बेगम थी। लेकिन क्यों? अगवा कुनिनगान ने उसको क्यों अगवा किया था? चौधरी साहब, ये अगवा की सीधी सादी वारदात मालूम नहीं होती। मैंने कहा, मुझे इसमें कुछ फेर नज़र आता है। आप इस मामले में जल्दी ना करें और ये ना समझें कि चौधरी दोस्त मोहम्मद हाथ पर हाथ धरे बैठा है। उसे कल ही आपकी तैयारियों की इत्तला मिल गई थी। वो लोग जवाबी कार्रवाई के लिए तैयार बैठे हैं। उनका आदमी कल शाम मेरे पास आया था और सारे हालात बता गया है। आपके आदमी वहाँ जाएंगे, 2-4 लाशें उनकी गिरेंगी, 2-4 आपकी गिरेंगी और बाकी आदमी हमें ला मोहल्ला अंदर बंद करने पड़ेंगे। हासिल कुछ भी नहीं होगा मलिक साहब, ये मर्दों का खेल है। हमारे जवान मौत से नहीं डरते। मैंने महसूस किया कि उसके लहजे में पहली सी सख्ती नहीं रही थी। ठीक है चौधरी साहब, मैं आपकी बात मानता हूँ, लेकिन ज़िंदगी और मौत का खेल शुरू करने से पहले इंसान को हकीकत का पूरा इल्म होना चाहिए। आप अपना आदमी थाने भेज दें और पहले पर्चा कटवा दें। ये आपके हक़ में बेहतर होगा। आपको मुखालिफ फ्रीक पर कानूनी बालादस्ती हासिल हो जाएगी। उसने अपने आदमियों से मशवरा किया और पर्चा कटवाने पर राज़ी हो गया। वहाँ से रुखसत होने से पहले मैंने कहा कि मैं सदर दीन कोचवान से मिलना चाहता हूँ। और छोड़ें जी, उस जाहिल गंवार से मिलकर आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा, शेर अली ने कहा, और वो होश में भी नहीं है। कल से उल्टी सीधी बातें कर रहा है। डाकुओं को देखकर उसका दिमाग ही उलट गया है। मैंने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया और अपने आदमियों के हमरा वहाँ से रुखसत हो गया। बाहर निकलकर हमने सदर दीन कोचवान का पता पूछा और एक लंबा चक्कर लगाकर उसके घर पहुँच गए। वो 3 कच्चे कमरों पर मुश्तमिल एक छोटा सा मकान था। हमारी दस्तक के जवाब में एक भारी जिस्म की अधेड़ उम्र औरत दरवाजे पर आई। उसने खद्दर की मेली सी चादर ओढ़ रखी थी और आंखें उसकी सूजी हुई थी। मेरे इस्तफसार पर उसने बताया कि वह सदर दीन की बीवी नज़ीरा थी। सदर दीन का क्या हाल है? मैंने पूछा। चौधरियों ने बताया है कि वो कल डाकुओं के हमले में ज़ख्मी हो गया था। आहो जी, चौधरी ठीक ही कहते ने, उसने रूहासी आवाज़ में कहा। इस पिंड विच चौधरियों दा सिक्का ही चलता है। अंदर आ जाओ जी, गरीबा दी की ज़िंदगी है। उसने हमारे दाखिल होने के लिए रास्ता छोड़ दिया। सदर दीन चरपाई पर पड़ा धीमी आवाज़ में हाय हाय कर रहा था। उसका चेहरा सूजा हुआ था, एक आंख फूल कर कुप्पा हो रही थी। उसके जिस्म पर बंधी हुई मैली सी पट्टी से अंदाज़ा होता था कि उसे तिब्बी इमदाद फ्राहम नहीं की गई थी। कमरे में एक सफ़ेद रेश बूढ़ा बैठा हुक्का पी रहा था। एक 13-14 साल लड़की सदर दीन की चोटों पर टकोर कर रही थी। दूसरे कमरे से किसी लड़की की हिचकियों की आवाज़ आ रही थी। हमें देखकर सफ़ेद रेश बूढ़ा हुक्का हाथ में लिए खड़ा हो गया और आजिज़ी से सलाम किया। लड़की हाथ रोककर हमें देखने लगी। मैंने बूढ़े के सलाम का जवाब दिया और आगे बढ़कर सदर दीन की चोटों का जायज़ा लिया। बूढ़ा सदर दीन का बाप बदर दीन था। मैंने उससे पूछा कि चौधरियों ने उसके बेटे की मरहम पट्टी क्यों नहीं कराई। उसकी आंखों में आंसू आ गए। बोला, कोई बात नहीं जी, मामूली चोटें, खुद ही ठीक हो जाएंगी। बाबा जी, ये मामूली चोटें? मैंने हैरानी से कहा, ये तो चारों तरफ से सूजा पड़ा है। आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये कहानी कैसी लगी। आप मैं लेती हूँ आपसे इजाज़त। खुश रहें, आबाद रहें। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह निगहबान।